जब आवेश निर्वात में हों। निर्वात में रखे होने का अर्थ होता है जहां वायु उपस्थित ना हो। तब प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि कूलाम नियतांक के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान प्रयोगों के आधार पर 8.85 × 10⁻12 कूलाम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। इसका मान निश्चित होता है। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। सवालों के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। F = 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पर 9 × 10⁻9 गणना के आधार पर प्राप्त होता है। ध्यान रहे, आवेशों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग पर आधारित होता है। जब आवेश समान प्रकृति के हों तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य न करके प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद हम चलते हैं एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक व विमा। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 होता है, जो कि निश्चित है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक हम सूत्र जानते हैं कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। तब एप्सिलॉन 0 का मात्रक इक्वल टू आवेश का मात्रक बटे बल का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक। तब एप्सिलॉन 0 का मात्रक प्राप्त होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तथा विमा m-1 L-3 T4A2 होती है। इसे हम शॉर्ट ट्रिक में 1342 के रूप में याद कर सकते हैं। केस सेकंड, जब आवेश अन्य माध्यम जैसे कांच, जल, प्लास्टिक आदि में रखे हों, तब F माध्यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2/r², अर्थात एप्सिलॉन के स्थान पर हम एप्सिलॉन 0 के रख सकते हैं, जहाँ के एक नई क्वांटिटी है, जहाँ के एक नई भौतिक राशि है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। अब जानते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। किसी माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? परावैद्युतांक बराबर माध्यम में वैद्युतशीलता को ही निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहा जाता है बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। यह सूत्र इम्पोर्टेंट है, इसकी सहायता से सवालों को लगाते हैं। ध्यान रहे, परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे वायु में K = 1, जल में 80 या 81, धातुओं में K = ∞ अनंत। परावैद्युत पदार्थ के लिए K का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ध्यान रहे, सवालों में K का मान के बारे में हमें बताया जाएगा, उसी के आधार पर हम सवालों को लगाएंगे। जानते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या है। वैद्युत रोधी पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, जल, माइका आदि। कुचालक पदार्थ या चालक पदार्थ ही परावैद्युत के पदार्थ कहलाते हैं।